बताइएगा ये मामला है क्या, वाकया कैसे पेश आया, क्यों पेश आया? एक्चुअली बात ये है कि इन्होंने इलीगल रेड किया और मैंने इनसे सिर्फ ये पूछा है कि आप मुझे बताएं कि उसका ऑफेंस क्या है। अब इन्होंने उल्टा एक वकील पे, एक औरत वकील पे इन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिया है। इन्होंने मेरी इज्जत को पामाल किया, इन्होंने सड़कों पे मुझे धक्के दिए हैं, मुझे गालियां दी हैं। ये एक एसएचओ होके ये औरत की ये इज्जत करते हैं, ये कानून के रखवाले हैं, ये इज्जत प्रोवाइड कर रहे हैं औरत को। इनके अपने घर में क्या माँ बेटियां नहीं है जो ये हमारे साथ कर रहे हैं? ये जंगल का कानून है, ये कर क्या रहे हैं? इनकी हिम्मत कैसे हुई है कि ये लोग हाथ लगाएं किसी को, और एक वो भी एक औरत जात को? इन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादती की है। इन्हें किसी सूरत भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें और इस मामले को हम जितना ज्यादा हो सकता है, आपकी सपोर्ट, हर एक की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा मानी रखती है। हम लोग मैं हर मुमकिन हद तक जाऊंगी ताकि इन लोगों को नसीहत हासिल हो कि जितनी भी औरतें हैं वो कमजोर नहीं है। औरत जितनी पावरफुल बन सकती है हम उसे बनाएंगे, और ये आज मैंने स्टेप उठाया, ये इनके लिए एक नसीहत होगा, इनके लिए प्रेसिडेंट होगा कि आइंदा ये किसी औरत वकील के साथ, किसी औरत के साथ भी, अगर वो वकील होती है या नहीं होती, इनकी हिम्मत ना हो कि वो किसी औरत के साथ इस तरह की बदतमीजी कर सकें। ये बताइएगा कि कहा जा रहा है आपके भाई पर जो है वो मुकदमात थे इस वाले से, जो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गई थी, तो आप इस वाले से क्या कहेंगे? देखें, वो सब झूठे हैं और कहने को तो बड़ा कुछ किया जा सकता है। ये इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये होते कौन है कहने वाले? ये तो डिसीजन कोर्ट ने करना है ना, क्या आया कि वो क्या है और क्या नहीं। इन्होंने तो झूठे पर्चे डाल डाल के ये भी है, ये भी है, ये भी है। करने को तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम बाय लॉ चलेंगे और जो हमारे हक में इंशाल्लाह बेहतर होगा हम फेयर ट्रायल करेंगे और इंशाल्लाह बरी होकर इन्हें दिखाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है इनकी गुफ्तगू सुनी। मेरे साथ जो है मारूफ कानूनदान खुर्रम शहजाद मुगल साहब मौजूद है, जो कि इस सारे मामले को जो है देख रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, असल में ये मामला है क्या, आप इस मामले को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जो अमीर हमजा मैडम का भाई है, उसके ऊपर इससे कबल सिर्फ 2 FIR हैं जिनमें वो बेल आउट है और उसका ट्रायल चल रहा है, और वो भी घरेलू तनाज़े की वजह से इसके ऊपर वो FIRs हुई थी। उसके अलावा ना आज तक इनके ऊपर कोई FIR है, ना कोई एप्लीकेशन है, ना ही वो पुलिस को किसी मुकदमे में रिक्वायर्ड था। जो 2 मुकदमे पहले थे उसमें इंक्वायरी चल रही थी SHO सिविल लाइन की, साबका SHO की। वो अपने पेटी भाइयों की हमदर्दी हासिल करने के लिए उन्होंने ये दोबारा रिकॉर्ड याफ्ता होने का ड्रामा किया और अमीर हमजा को इलीगली तौर पर जो है वो उन्होंने अगवा करने की कोशिश की, जो कि इनकी बहन को पता लग गया तो उन्होंने पूछा कि क्यों लेके गए हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा ड्रामा किया। और अपनी सेफ साइड करने के लिए, क्योंकि सोशलाइज बात होगी, प्राइवेट गाड़ी पर आए, लद्देवाला थाने से आए, ना उन्होंने थाना सदर के इलाके में कोई अपनी रपट दर्ज की, ना कोई डायरी नंबर लिखवाया, और गैर कानूनी तौर पर ये आ गए। प्राइवेट गाड़ी पर 3-4 बंदे साथ थे, पता नहीं वो पुलिस वाले भी हैं नहीं हैं, यहाँ SHO का प्राइवेट अमला है, स्टाफ है, ना उन्होंने कोई यूनिफॉर्म पहना है, ना उन्होंने कोई अपनी आइडेंटिटी दी है, मां सवाए हसन मिरक SHO के, जो कि उस गाड़ी में मौजूद था। और वो भी दैट टाइम मैडम को पता लगा जब मैडम उनकी वीडियो बना रही हैं, उनसे पूछ रही हैं। वो वीडियो में बाहर आया, बाहर आते ही उन्होंने मैडम से मोबाइल छीना है, मैडम के साथ जद्दोकोब किया और उनका दुपट्टा वगैरह खींचा, और वो सिक्योरिटी वालों ने आके इनको बचाया, नहीं तो वो पता नहीं क्या करता। दूसरी बात ये है कि हर चीज़ की SOPs हैं, रेड की भी SOPs हैं। अगर आपको वो कहीं मतलूब है, कोई मामलात है, तो आप लीगली पॉइंट ऑफ व्यू पे आए, हमारे साथ बात करें, हम आपको सेटिस्फाइड करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जो वर्दी की पावर है वो दिखाना शुरू कर दी, और जो पुलिस का इधर नारवा रवैया है वो कोई लुकी छुपी बात तो है नहीं, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। उसके बाद हम थाने में गए हैं, हमने एप्लीकेशन मूव की है SHO के ख़िलाफ़ के इन्होंने हमारे साथ, हमारी मैडम के साथ, एडवोकेट के साथ, एक फ़ीमेल के साथ बदतमीज़ी की है, हतकेज़ रवैया अख्तियार किया। तो वहाँ हमारी एप्लीकेशन तक भी उन्होंने टेंडर नहीं की, उसको उन्होंने टैग वगैरह नहीं लगाया। आज हमने ना सिर्फ SHO के ख़िलाफ़ इस्तग़ासा फ़ाइल किया है इलाका मजिस्ट्रेट के पास, उसकी सुबह की डेट फिक्स है, बल्कि हमने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में भी सदर सेक्रेटरी साहब के रजीमपुरी के साथ मावनत हासिल करते हुए जनरल हाउस का इजलास तलब किया है, जिसमें ये बात तय हुई है कि सबसे पहले इस नाम नहाद SHO को ड्यूटी से फ़ारिग किया जाए। ये वर्दी पहनने के काबिल नहीं है, जो बंदा औरतों की इज्जत नहीं कर सकता। एक एडवोकेट को तो एक साइड पे रखते, अगर ये एक आम खतून भी होती, ले मैन भी होती, तो ये भी उसकी ज़्यादती थी। इस तरह का रवैया जो है वो उसको इख्तियार नहीं करना चाहिए था। तो जब तक ये मामला नहीं होते, मेरी बात चल रही है, स्ट्राइक रहेगी। पुलिस का दाखिला जो है हमने सेशन कोर्ट में मना कर दिया है, और ये पर्चा खारिज हो जो मैडम के ऊपर हुआ है, और इसके मामले की जो फेयर एंड ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है, वो होनी चाहिए, और जो कसूरवार है उसको अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो
सज़ा मिलनी चाहिए।